लोगों को राधे राधे। हमारे 12 लगन होते हैं, 12 ही राशि होती है। हमारे 9 ग्रह होते हैं, 7 ग्रह हमारे प्रत्यक्ष हैं और 2 ग्रह छाया ग्रह होते हैं, राहु। 9 ग्रह, 5 ग्रहों के दो दो भाग होते हैं, दो दो राशि होती है। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब हम ये देखते हैं चंद्रमा सूर्य की एक राशि है और इनके दोनों सिंह और कर्क राशि होती है। हमारी मेष, वृश्चिक 1 और 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है। वृक्ष और तुला का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन और कन्या का स्वामी बुध होता है। धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति होता है और मकर और कुंभ का स्वामी शनिचर होता है। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है। राहु केतु छाया ग्रह है। इसी तरह से पहला घर मेष राशि, दूसरा घर वृष राशि, तीसरा मिथुन राशि, चौथा कर्क राशि, पांचवा सिंह राशि, छठा कन्या राशि, सातवां तुला राशि, आठवां वृश्चिक राशि, नौवां धनु राशि, 10वां मकर राशि, 11वां कुंभ राशि और 12वां मीन राशि। इसी तरह से 12 घरों में ये 12 राशि को इस तरह से करूंगा। आप इन ग्रहों को समझो। हर शब्दों में हम राशियों का, ग्रहों का, न्यूमरोलॉजी का, वैदिक का 5 और 2, अच्छा बुरा कैसा भी इसमें हो, कितने भी अच्छे काम से जाए, लेकिन 1 घंटा में ज्योतिष पढ़ ले। मेरा दावा है आपसे, 6 महीने के अंदर बहुत एक्सपर्ट ज्योतिष करते हैं। और 1 घंटे का नेचर जीवन में छोड़ना मत। अगर आपको ज्योतिष में पारंगत होना है, पढ़ाने से ज्यादा पढ़ने के बारे में जानकारी देने का बहुत बड़ा महत्व है। आपको कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस इज अ मेक परफेक्ट टीचर। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही पारंगत एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, मोटिवेशन इज द मस्ट सक्सेस इन लाइफ। आप मोटिवेशन की वीडियो देखे करें, जीवन में सफलता प्राप्त करना है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो किसी चीज को अचीव ना कर, बस जरूरत है उसके मनोबल की, हिम्मत की, साहस। मेहनती व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ करते। वो व्यक्ति कामयाब होते हैं जो लगनशील होते हैं, जो अपने लगन से ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। ठीक है, आज मैं आपको कन्या राशि के बारे में बताने का वो करता हूं। कन्या लगन, कन्या लगन का स्वामी बुध होता है। घर है, 5 ग्रहों के दो दो राशियां हैं। कन्या लगन का स्वामी बुध। बुध विद्या का एवं व्यापार भी है। अतः जातक विनय संपन्न, व्यवहार कुशल होगा। जातक सादे स्वभाव, जातक या जाति का सादे स्वभाव की भी होगा। सभी प्रकार के सुख सौभाग्य को प्राप्त करने वाला होगा। जातक ज्ञानी, प्रतिभाशाली, उच्च शिक्षा प्राप्त एवं कला एवं गणित प्रेमी होगा। कुशोग्र बुद्धि एवं धनी, भोग विलासी होगा। जातक प्राय मोटा नहीं होता। औपचारिकता में उनकी अभिरुचि कम होती है। ये लोग दुनियादारी में काफी तेज होते हैं। जातक शास्त्र के अर्थ को समझने वाले, गणित प्रेमी, चिकित्सा, ज्योतिष, शौक रखने वाला गुणी। ये लोग विवाह देर से करते हैं। विवाह के बाद गृहस्थी में रम जाते। जातक श्रृंगार प्रिय होता है। कन्या लगन वालों की शादी 36 साल होगा। गणित प्रेमी, चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र का शौक रखने वाला गुणी होता होगा। ये लोग विवाह देर से करते हैं। विवाह के बाद गृहस्थी में रम जाते। जातक श्रृंगार प्रिय होता है। इनका झुकाव धन इकट्ठे करने की तरफ अधिक होता है। ये परिवर्तनशील स्वभाव के होते हैं। जातक यात्राओं का बहुत शौक रखता है। इनकी अभिरुचि में स्त्री तत्व का प्रभाव पाया जाता है। जातक दूसरों की भूलों को बारीकी से निकालने वाला, पढ़ने में होशियार, चतुर, चालाक, विदुषी होगा।
सामाजिक कार्य में रुचि लेने वाला, राजनीति में होशियार, सफल होगा। जातक सव्य, भावुक होगा। जातक बहकाने में शीघ्र आए, बिना सोचे समझे काम करने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रधान होता है। जातक के मन की चाह लेना कठिन है। जातक दोहरे जीवन जीने वाला होता है। कन्या राशि, मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, दोहरा जीवन, मन की चाह पा लेना। जातक दोहरा जीवन जीने वाला होता है। दो विरोधी पार्टियों में मेल रखने वाला जातक स्वार्थी भी होता है। जहां उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, उस तरफ वो चलने में विश्वास करता है। कन्या लगन, देखिए, कन्या लगन का स्वामी बुध होता है। लगन चिन्ह, हाथ में धन व अग्नि लिए हुए कुंवारी कन्या। पृथ्वी तत्व होता है। दी स्वभाव, लगन दिशा दक्षिण। लगन लिंग व गुण स्त्री। लगन जाति वेश्य। लगन प्राकृतिक स्वभाव सभ्य। लगन का अंक उदार पेट। जीवन रतन पन्ना। अनुकूल रंग हरा। शुभ दिवस बुधवार। अनुकूल देवता गणपति। व्रत उपवास बुधवार। अनुकूल अंक 5। अनुकूल तारीख 5-14-23। मित्र लगन मेष मिथुन सिंह तुला। शत्रु लगन कर्क। सकारात्मक तथ्य निरंतर क्रियाशील, व्यावहारिकता। नकारात्मक तथ्य बुराई ढूंढने तिलह प्रह, अशुभ चिंतन, नपुंसकता। ये इसकी विशेषताएं होती हैं, एक नजर होती है जो मैंने आपको बताई कन्या राशि के बारे में। इनका लक्षण क्या होते हैं? भौतिक कद, काले बाल, आंख चुस्त लाल, वास्तविक आयु से कम प्रतीत। कन्या और मिथुन राशि वालों को बुढ़ापा नहीं आता, हमेशा कम उम्र के दिखाई देते। शुद्ध शब्दों में ये कहूं कि ये कभी भी अपने को बूढ़ा नहीं मानते। इनकी नाक पतली, तीर आवाज, धनुष्का धनी, भोग, गर्दन व जांघों पर निशान होता है। अन्य बहुत बुद्धिमान, विश्लेषण, विलक्षण बुद्धि वाला, अन्य की भावना एवं त्रुटों का निंदक, भाषाओं का ज्ञानी होता है। किसी प्रक्रिया को समझने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। वह भावनाओं में बह जाता है, सोच समझकर निर्णय लेता है। आत्मविश्वास की कमी, घबरा कमी घबराने से रहता है। सुव्यवस्थित, अपने विचारों को बारीकी से समझने में सक्षम। सव्य के स्वार्थ के प्रति जागरूक, मितव्ययी, कूटनीतिक, चतुर होता है। निपुण, गणितज्ञ, पर विद्या में रुचि हो। विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन, सुख की संतान कम होती है। आय उत्तम, कार्य व्यवसाय में सफलता, संपत्ति के मालिक होते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण बागवानी और खेती में रुचि लेता है। धन संचय में रुचि, ये धन की प्राप्ति के, जो कि मिथुन और कन्या धन का कारक सहायक होता है। पृथ्वी तत्व की राशि होती है, बागवानी और खेती में रुचि लेते हैं, धन संचय में रुचि होती है। स्थिर राशि मनोरंजन के स्थान, चारा ग्रह, शुभ राशि मध्यम कर, पौधों वाली भूमि, कब्जा, भुजाओं को झुकना, सच्चा, दयालुता, काले बाल, अच्छी मानसिकता, योग्यता, विधि अनुसार कार्य करने वाली लक्षण। ये सारे के सारे गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। उदार रोग से सावधान रहना चाहिए। पेचिश, टाइफाइड, पदार्थ आदि सभ्य रोग हैं। नाम मात्र की व्याधि होने पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जीवन के अंतिम चरण में टीबी हो सकती है। अब देखिए कन्या राशि वाले, जीवन के अंतिम चरणों में टीबी हो सकती है। टीबी के लक्षण की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा, 20 से 25 वर्ष की आयु में सफल और साहसी होते हैं। 25 से 35 वर्ष की आयु में सव्य का मकान होता है। 49 से 62 वर्ष सौभाग्यशाली होते हैं। अचानक लाभ होता है। 23 और 24 वर्ष बहुत कम होते हैं। इनका जीवन बहुत दुखदायी होता है। 36 से 48 वर्ष कष्टदायक होते हैं। 4, 16, 22, 36 और 55 वर्ष में कष्टदायक स्थिति है। ये मैंने आपको कन्या लगन या कन्या राशि के बारे में बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको थोड़ा सा गुरु तत्व के बारे में, आज मैं गुरु के बारे में बताता हूं। वुड एलिमेंट, इनमें सृजनशीलता का भाव होता है। जीवन का संचार मान्यता बनी रहती है। एक
बहुत कुछ है मेरे पास, मैं खुद भूल जाता हूँ मुझे आपको पढ़ाना क्या है। हाँ जी, हमने बताया वुड एलिमेंट। ये लकड़ी हमारे पास 3 नंबर गुरु का होता है। 3 12 21 30 ये गरीब गुरु को संबोधित करता है। बृहस्पति वुड एलिमेंट होता है। और वुड एलिमेंट क्या है आप बताइए। अगर हमारे शरीर में वुड एलिमेंट नहीं है तो आप जान सकते हैं हम जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि मेरी आमदन बहुत है लेकिन बचत नहीं हो पाती। उसके पीछे वुड एलिमेंट का हाथ होता है, समझे। अगर वुड एलिमेंट 3 नंबर और 4 नंबर वुड एलिमेंट को संकेत करते हैं। 3 नंबर से हमारी इनकम देखी जाती है और 4 नंबर से हमारी सेविंग देखी जाती है। हमें इस तरह के पॉइंटों के लिए हमें लोशों की बड़ी महत्व है। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, ऐसे ही बृहस्पति सचिव मिनिस्टर मानते हैं। वीनस को भी सचिव माना गया है। जुपिटर जीवन कारक है। सूर्य के बाद सबसे बड़ा बड़ा प्लेनेट प्लेनेट गुरु है। गुरु सात्विक है, शुद्ध, अच्छा माना जाता है। यूनिवर्स मंडल जिसमें सारे प्लेनेट घूमते हैं उसमें जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है होने के बाद भी अपना रोटेशन 8.9 आवर में पूरा कर लेता है और पृथ्वी को यही काम करने में 24 घंटे लगते हैं। अब आप देखिए पृथ्वी से डबल तिबल है और उस नेचर के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। वो ग्रह जैसा भी हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी कुंडली के अंदर होता है, वैसा ही हम कार्य करते हैं। अगर आपका बृहस्पति रोग के स्थान पर बैठ गया तो रोग में वृद्धि करता रहेगा। अगर धन के स्थान में बैठ गया तो धन की वृद्धि, और परिवार के स्थान में बैठ गया तो परिवार की वृद्धि। उस ग्रह की जो प्रवृत्ति है वो अपने प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करेगा। उसके पीछे ना उसका अच्छे का उद्देश्य है ना बुरे। जो हर ग्रह का अपना कार्य, इंसान का कार्य अपना होता है। अगर कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग का काम करेगा, और कोई मैकेनिकल है तो मैकेनिक का काम करेगा, और कोई फाइनेंस का काम करता है तो फाइनेंस का काम करेगा। आप नेचुरल बात समझ सकते हो। ऐसे ही ग्रह का अपना एक नेचर है। अगर बृहस्पति धन स्थान में बैठ जाता है तो धन की वृद्धि करेगा। डे बाय डे उसका धन डेवलप होता रहेगा। वो अपने बचपन जीवन के बचपन का दिन देख ले और बुढ़ापे की किसी दूसरे व्यक्ति का चिंतन करके देख ले, आपको एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो जाएगी। बृहस्पति देवताओं का गुरु है और शुक्र देवताओं का गुरु है, ठीक है। वो सन देता है। अगर बृहस्पति को मेंटेन करता है तो पूरी यूनिवर्स को टिकाने वाला बृहस्पति है। ग्रेविटी सन और सूर्य देता है, मगर बृहस्पति उसे मेंटेन करता है, और पूरी यूनिवर्स को टिकाने वाला बृहस्पति। जुपिटर गुरु विनस शुक्र एक दूसरे के अपोजिट है। शुक्र कहता है कि मैं बड़ा, और गुरु कहता है कि मैं बड़ा, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं। एक राक्षस के गुरु हैं, एक देवता के गुरु हैं। राजा को दूसरी कंट्री को संबंध कैसे रखने हैं, राजा को सलाह कैसे देनी है, ताल्लुकात कैसे रखने हैं, अच्छा धार्मिक मोक्ष का मार्ग, हेल्थ लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ, सही गलत का कार्य गुरु का ही है। ये सब गुरु ही करता है। लाइफ कैसी चलेगी, क्लॉकवाइज घूमते हैं, सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और शुक्र ही ग्रह ऐसा है, विनस घूमता है। शुक्र संजीवनी बूटी है जो एंटी क्लॉकवाइज। शुक्र संजीवनी बूटी है, दवाएं हैं। शुक्र के बिना ठीक नहीं हो सकता। शुक्र डिसाइड करता है ठीक होना है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र अच्छा है, और वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, क्योंकि शुक्र संजीवनी बूटी का कारक शुक्र देते हैं, जो मरे हुए राक्षसों को भी जिंदा कर देते, मृत्यु को टालने का, मृत व्यक्ति को जिंदा करने की शक्ति। परंतु दोनों परम शत्रु हैं, क्योंकि दोनों सोचते हैं कि मैं बड़ा और मैं बड़ा।
दशा महादशा में गुरु में शुक्र या शुक्र में गुरु आएगा तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा। जब आपके दशा अंतरदशा में गुरु में शुक्र और शुक्र में गुरु होगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन। शुक्र में इंसान ग्रो कर रहा है और फाइनेंस गेन, ग्रो गाड़ी पैसा दे, गुरु आध्यात्मिक देगा, लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाएंगे। गुरु की राशि में शुक्र की राशि पर 6 पर या 0 पर आएगी। गुरु की राशि से शुक्र की राशि, आप किसी की भी कुंडली उठा कर देख लेना, गुरु की राशि से शुक्र की राशि 6 पर या 8 पर। देखिए, धन, आध्यात्मिक, एजुकेशन, बच्चों का मोक्ष का कारक है। जुपिटर क्या है? मोक्ष का कारक है। गुरु शुद्धि वृद्धि का भी कारक है। जिस चीज को देखेंगे, जिस भाव में होगी उसकी वृद्धि होगी। अगर हम दूसरे भाव में वृद्धि होगी, पैदा होने के बाद उसकी वृद्धि हो जाएगी, पैसा बढ़ता जाएगा। पंचम भाव में नॉलेज बढ़ती है, संतान में प्रसिद्धि होती है। नवम भाव में आध्यात्मिक बढ़ती, आध्यात्मिकता बढ़ती है, अध्यात्म में वृद्धि होती है। 11वें भाव में इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी, दोस्त एक्सपेक्टेशन में वृद्धि होगी। गुरु जहां बैठेगा वहां पर वृद्धि करेगा, स्लो मोशन में वृद्धि। इसकी 2 राशियां, एक धनु अग्नि तक, एक मीन तक। देखिए, दोनों के मालिक एक और दोनों राशियों के नेचर अलग अलग। अगर गुरु के अंदर ही इतनी अग्नि की भी शक्ति है और जल की भी शक्ति है, तो वो व्यक्ति के अंदर उस शक्ति को अपने आप गुरु ठीक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हर राशि का एक स्थान बांट दिया गया है। गुरु की राशि जिस भी भाव में जाएगी, उस भाव में रिलेटेड उनके भाव में वृद्धि होगी, धीरे धीरे वृद्धि होगी। कंपनी छोटी होगी, वह समय समय पर बढ़ती जाएगी। गुरु 6th हाउस में बीमारी, कर्जा, लोन देता है, इसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है। जुपिटर गुरु है, जीव उत्पत्ति का कारक है। पूर्व जन्म का फल, पिछले जन्म का बैलेंस आगे फॉरवर्ड करता है। गुरु की पंचम दृष्टि पिछले जन्म को कुछ आगे लेकर जाएगी। 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, रिलीजियस फील करता है, ये आगे के जन्म में जाएंगे। अच्छा, आधा अब आधा अगले जन्म में, पिछला प्लस आगे जो लोग जाना है। 5वीं दृष्टि बच्चों को कैसे ट्रीट करें, बच्चों से अंडरस्टैंडिंग बनाएं, प्यार में समझाएं, नफरत ना करें, गलती को समझाएं। गुरु जहां बैठेगा उसकी दृष्टि 5वीं जहां पड़ेगी, वह गुरु कब समझेगा, गलती माफ कर देगा। बच्चों के जन्म साथ हो, बिहेवियर होगा, गुरु वह करेगा। गुरु गंगा जल है, उसकी दृष्टि जहां पड़ेगी वहां अच्छा करेगा। गुरु गंगा जल है, इसकी दृष्टि जहां पड़ेगी वहां पे अच्छा ही करेगा। 7वीं दृष्टि सामने वाले से रिलेटेड चीजें होंगी, वह अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, उन्हें समझाएगा, अपोजिशन वाला को भी ज्ञान से समझाएगा, अपने को गलत नहीं मानेगा, ना ही दूसरे को गलत ठहराएगा, बल्कि उसको समझाएगा। 7वीं दृष्टि ये इंडिकेशन करती है, पिता धर्म गुरु। 9वीं दृष्टि पिता धर्म गुरु का कारक ज्ञान का भाव है। गुरु का काम अच्छा रास्ता, अच्छा ज्ञान देना है। 9वीं दृष्टि जहां पड़ेगी उस भाव से रिलेटेड चीजों का ज्ञान, फिलोसफी देता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा समझाएगा। कॉम्बिनेशन, इन आपस में कॉम्बिनेशन कैसे होता है? गुरु अशुभ भाव का कारक नहीं होना चाहिए। गुरु अपने कारक भाव का नाश करता है, जिस भाव में बैठता है उसका नाश करता है, पर पूरा नाश नहीं होता। जैसे फादर का बच्चों के प्रति चिंता बढ़ाएगा, कुछ टेंशन जरूर होगी। गुरु प्लस बुध लाइफ में प्रॉब्लम लाते हैं। अगर ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है। गुरु ज्ञान धर्म है और बुध बुद्धि। व्यापार में बुद्धि, धार्मिकता हो तो व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार में झूठ बोला जाता है, बुद्धि सात्विक होती है, किसी के साथ गलती नहीं करती।
आप समझ रहे हैं? गुरु स्वार्थपन को खत्म करेगा, घर में खुशी, अपनी खुशी रोज बढ़ सकती है। डिग्री, जिसकी डिग्री ज्यादा है उसका किसकी कम। गुरु जिन भावों का कारक है वो जिन भावों का कारक है। गुरु प्लस शनि, गुरु धर्म व न्याय का प्रतीक है और शनि धर्म कर्म व न्याय का। जो दो प्लैनेट एक कार्मिक प्लैनेट है, शनि कभी गलत नहीं होने देता। शनि सबसे बेस्ट प्लैनेट है। शनि कभी बिना कर्म के फल नहीं देता। शनि हमेशा मेहनत करवाता है। जिस कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट काम नहीं करेगा वहां शनि फल जरूर देगा। जो जब धर्म न्याय का मालिक, कर्मों का मालिक शनि जुपिटर गुरु के साथ बैठ जाता है तो उस कॉम्बिनेशन के लोग वकील होते हैं, वकील की डिग्री लेते हैं, या साथ बैठे हो, आमने सामने हो, पक्का रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोग जज भी बन सकते हैं, मतलब कानून के बहुत बड़े कालिंदे होते हैं। अगर पंचम में दसम में बन जाए तो कॉम्बिनेशन इनसे जुड़ा हुआ कॉम्बिनेशन हो तो ये चीज गारंटेड हो जाती है ऑलमोस्ट। शनि और गुरु जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो हमेशा देखना मेष राशि जहां पर भी बैठी होगी वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि गुरु और शनि मंगल के शत्रु है। गुरु इतना बेनिफिट प्लान होने के बाद जब शनि के साथ बैठ जाता है या जुड़ जाता है तो कर्मों में सात्विकता आ जाती है, कर्मों के अंदर अच्छाइयां आ जाती, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। इंसान के कर्म के अंदर ज्ञान आ जाता है, धर्म के अंदर ज्ञान आ जाता है। ऐसा व्यक्ति न्याय, सात्विक, वह बड़ा अच्छा इंसान बन जाता है। क्योंकि बुद्धि क्या चाहती है वो अलग बात है, मन क्या चाहता है अलग बात है, फाइनली आउटपुट कर्म कैसा होगा आपके। ऐसे व्यक्ति का कर्म जातक अच्छे ही हो, राहु को, जिसका जातक शुभ गुरु चंडाल दोष भी माना जाता है। जिस कुंडली के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता, लाइफ का बहुत मैच्योरिटी से नहीं जीता। गुरु राहु जिस भाव में होंगे उसको डैमेज कर देता, गुरु का कारक तत्व को डैमेज कर देता है, क्योंकि राहु धुआं है। जब किसी की सात्विक का अंदर गुरु से जुड़ी कारक तत्व के अंदर धुआं आ जाता है तो कंफ्यूज आ जाता है। तो इन चीजों का मजाक बना लेते हैं। जिंदगी को मोस्ट बेनिफिट प्लानेट, सबसे अच्छा प्लानेट गुरु जब राहु के साथ बैठ जाता है, जिंदगी के अंदर गंगा जल होता है, गंगा जल ही कंफ्यूजन डस्ट आ गई तो जिंदगी में बहुत सारे उथल पथल हो जाते, प्रॉब्लम में आ जाते। फीमेल में ज्यादातर देखा गया है आउट ऑफ द रिलीजन लव अफेयर्स होना, शादी होना घर वालों की मर्जी के बिना, ये ज्यादातर इस कॉम्बिनेशन में देखा गया है। मेल की कुंडली में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन और जिंदगी भर सिख भाव में जाता है तो इनका कंफ्यूजन रहता है। बस मैं पॉइंट दे रहा हूं, फाइनल प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आपको एक अनुभव दे रहा हूं, आप इससे कुछ सीखने का प्रयास। बच्चों का कारक, पिता का कारक, इन सब का कारक जुपिटर गुरु ही होता है। अगर मेल की कुंडली में जुपिटर अच्छा है तो उसकी पारिवारिक लाइफ बड़ी अच्छी होती है। अगर उसका जुपिटर खराब है, नीच है, तो शादी नहीं होती, और शादी होती है तो टूटने की संभावना बन जाती है। मतलब कहने का उससे पति पत्नी संतान के सुख में परेशानियां। बच्चों का कारक, पिता का कारक, इन सब का कारक जुपिटर ही। इसके साथ राहु बैठ जाता है तो इन सब में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसके बाद केतु की बात करें, ऑलमोस्ट राहु की तरह केतु ही काम करता है। फुल एक्सिट सेम काम करेगा राहु की तरह, लेकिन केतु मोक्ष का कारक है। अगर ये कॉम्बिनेशन सही भाव में बैठ जाए तो बेनिफिशियल होता है, ये ब्रिलियंट काम करता है, आदमी को मोक्ष भी दिवा देता है और ऐसे व्यक्ति को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। केतु का काम क्या होता है? सॉर्ट ऑफ फन। केतु जिसके साथ भी बैठता है उस चीज के उस स्थान की तड़पण पैदा कर देता है।
क्योंकि केतु और राहु के विषय में आप जानते ही हैं, राहु सिर है और केतु धड़ है, और धड़ सर से मिलकर लेने के लिए तरस रहा है कि केतु जुपिटर के साथ बैठकर ऐसा तंग करेगा। इन सब चीजों के लिए उसे तड़पता रहना पड़ेगा। वो चीज क्या क्या होंगी? केतु का मालिक कौन है? केतु की डिपोजिशन कौन है? डिपोजिटर कौन है? इसका गुरु जुपिटर से क्या रिलेशन है? किन किन भावों का मालिक है केतु, और बैठकर किस किस भाव को तड़फाएंगे? ये सब चीजें अप्लाइड करने के लिए सबसे पहले देखें डिग्री किसकी ज्यादा है, कम है। मैंने आज ये जुपिटर के बारे में और आपको कन्या राशि के ब्रह्म स्थान है सर, तो विल पावर तो बहुत अच्छा है। 7 और 6 है, तो इसके साथ मित्रता भी रहेंगे, अच्छे से मित्र अच्छे रहेंगे इनके। और 8 1 6 है गुरुजी, तो ये तो शनि भी अच्छा है, सूर्य अच्छा है, और शुक्र भी बहुत अच्छा है इनका। तो ये नुकसान भी कराता है और जाप का योग भी बनाता है गुरुजी। सर 3 और 4 वुड एलिमेंट नहीं है इनके पास, तो उसकी थोड़ी परेशानी रहेगी। और नंबर 2 भी नहीं है। बाकी और 1 और 5 कॉम्बिनेशन होने से ये इनका व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा, और डिसीजन पावर बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत उन्नति करेंगे। तो इनकी डेस्टिनी भी वैसे भी अच्छी बन रही है, तो उन्नति के रहेंगे। और 8 1 और 6 है तो मेहनत अच्छी करेंगे। और 9 1 9 5 1 होने से विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा इनका। जी सर, 1 और 7 उपस्थित है, तो सर ये जो विज्ञान का तीर बोलते हैं इसको, तो गुप्त शक्तियों को खोज करना इसको बहुत पसंद करेंगे। और 9 और 7 भी है सर गुरुजी इसमें, तो आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा झुकाव रहेगा, और शांत मन से मुश्किलों को सामना करने की क्षमता भी रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे खुशी हो रही है कि भले ही देखिए मेरे पास जितने भी व्यक्ति हैं, मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। हर काम ईश्वर ने सबको बांट के दे दिया। मैं बहुत संतोषी जीव हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, के जी तो आपसे अच्छा बता रहे हैं। सर 9 5 1 प्लान होने से इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा। तो जो सोचेंगे वो कर पाएंगे। और इनके पास 3 नंबर 3 बार 1 है, तो ये इन्हें बहुत भाग्यशाली बनाते हैं। और 8 1 6 होने से ये मेहनत करके और अपने टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और 5 नंबर होने से इनका ये अपना कोई भी डिसीजन पावर बहुत अच्छा रहेगा इनका, और व्यापार में बहुत अच्छा करेंगे। सर 6 नंबर होने से सर लग्जरी पावर, ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे सर। और ब्रह्म स्थान है सर, तो एक अगर राहु अगर कहीं कुंडली में अच्छा योग बना देते हैं तो पद्म योग भी बन रहा है इनका, क्योंकि 4 6 5 और 6 है सर। और सर विल पावर तो बहुत ही स्ट्रांग है, ये तो मोदी के में डायरेक्ट दिखता है। मोदी जी के में भी 9 5 1 का कॉम्बिनेशन था। और 8 1 6 में गांधी जी के मैं देखा था, 8 1 6 में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सर, मेहनत ज्ञान सब चीज है इस टाइप में। और 1 और 7 जो तीर होता है विज्ञान का है सर, तो एक्चुअली 4 9 2 तो 9 है सर, तो मैं एकदम इंटेलिजेंस नहीं बोलूंगा, लेकिन है इंटेलिजेंस तो है इनमें, क्योंकि 4 और 2 की उपस्थिति है। हर आदमी को अपने विचारों के अनुसार देखता है। इंसान संसार में कोई भी बुरा नहीं होता। मूल्यांक और भाग्यांक की पोजीशन क्या है? अगर मूल्यांक 1 और भाग्यांक 5, 1 क्या होता है? राजा, और 5 क्या होता है? राजकुमार। अगर एक बाप और बेटा कहीं जाएंगे तो उन्हें सफलता कितने % मिलती है? 80%। ये बच्चा जीवन में 80% ग्रोथ डेवलप करेगा। अपर मीडियम ने अपर यूनिट में इस बच्चे का इंटरफेयर होगा। हायर एजुकेटेड हायर पोजीशन और में रहेगा ये बच्चा, पैसे से भी, मान सम्मान से भी। इसके पास 8 1 6 है, शनि सूर्य शुक्र है, जो व्यक्ति का जीवन का आधार है। लग्जरी जीवन जिएगा, इसका पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा। और ये सरकारी नौकरी लगे या ना लगे,
अगर ये मल्टीनेशनल कंपनी में, ऐसी कंपनी में रहेगा जहां सरकार जैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हाँ अब इस बच्चे के पास 9951 है, जी। तो ये संकेत करता है ऐसे बच्चे की विल पावर बहुत ही मजबूत होती है। ये उस जी, काम सर। को, जहां से कोई काम खत्म होता है, ये उस काम को वहां से शुरू कर देता है और उस काम को पूरा करने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति जी। काम को बीच में नहीं छोड़ता, बीच में नहीं लटकाता। देखिए 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का ही सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है, हर व्यक्ति को प्रभाव पड़ता है। ये बच्चे में उतावलापन बहुत है, हर काम हाथों हाथ करना चाहता है, जल्दबाजी करता है। इस बच्चे को किसी पे विश्वास नहीं है, इसके व्यावहारिक रिश्ते लंबे समय तक चल नहीं पाते, क्योंकि ये इसमें उतावलापन होने के कारण ये रिश्तों को कमजोर कर लेता है और वो रिश्ते टूट जाते हैं। 1 नंबर इनका मूल्यांक है, 5 नंबर भाग्यांक है, 80% दशनी हो गई। इनका मैंने नाम देखा तो इनका नाम आ रहा है अविनाश कुमार शर्मा, ये 8 नंबर पे आ रहा है। 8 नंबर पे नाम का होना गलत है, क्योंकि 1 नंबर इनका मूल्यांक है और 1 का और 8 के शत्रुता का बैर होता है, पिता और पुत्र का बैर बना देता है। और 8 नंबर अपने आप में स्लो है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना नाम 6 पे लाना चाहिए या 7 पे लाना चाहिए, समझ गए आप, या 1 पे लाना चाहिए। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत विद्वान टीचर, और 5 नंबर पे अगर मूल्यांक भाग्यांक होता है तो वो व्यक्ति का नाम 5 नंबर पे करवा देते। 5 नंबर 2 नंबर का शत्रु है, 5 नंबर 2 नंबर का शत्रु है। कभी भी ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का नाम 2 पे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर 2 नंबर की नाजायज संतान है। 5 नंबर बुध है और 2 नंबर चंद्रमा है। शायद आपको कहानी का पता हो या ना पता हो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 नंबर चंद्रमा है। जब चंद्रमा के गुरु कौन थे? बृहस्पति। जब उनके गुरु बृहस्पति ने चंद्रमा को आदेश दिया कि आप मेरे घर पे जाओ, और काम उन्हें बताया। जब चंद्रमा बृहस्पति महाराज के घर में गए तो उनकी पत्नी तारा उन्हें वहां मिली, वो उन्होंने उनका स्वागत किया, चाय पानी पिलाया, जो भी कुछ था करा। तो उनके चंद्रमा की निगाह तारा जी से लग गई और उनके अंदर लव हो गया, आज की भाषा में उनका रोमांस हो गया। उनकी जो संतान पैदा हुई वो बुध है, बुध। इसलिए बुध को राजकुमार कहते हैं, सूर्य की संतान कहते हैं, क्योंकि 1 नंबर सूर्य होता है और 2 नंबर रानी होती है। तो इसलिए हमें 2 नंबर, इसे 5 नंबर को संतान का रूप दिया गया। और मैं अब एक बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जैसे हमारे के जी कह रहे थे कि 5 नंबर है और उसके पास 2 नंबर नहीं है, या 4 नंबर नहीं है, या 8 नंबर नहीं है, या 6 नंबर नहीं है। 5 नंबर इन सबकी एफिशिएंसी को पूरा कर देता है। 5 नंबर बैलेंस है। अगर बैलेंस सही है मकान का तो मकान टूटता नहीं है, और यदि किसी कारण से बैलेंस खराब हो जाता है तो मकान टूट जाता है और जमीन पे गिर जाता है। अगर 5 नंबर है और 2 नंबर नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति निभ जाती है। 2 नंबर ना होना, 8 और 5 का होना अर्थ एलिमेंट की तरफ संकेत करता है। मैं इन्हें एक सलाह दूंगा, ये कभी भी मकान लें तो बना बनाया मकान लें। अगर ये अपने हाथ से मकान बनाएंगे तो ये हमेशा नुकसान में रहेंगे। और 3 और 4 नंबर मिस होने से ये संकेत होता है कि वुड एलिमेंट नहीं है इनके पास। इन्हें रुद्राक्ष की माला गले में डालनी चाहिए, इससे इनकी सेविंग भी होगी और रोजगार के रास्ते भी निकलेंगे। ठीक है, अब मैं इसके आगे चलता हूं। अच्छा, इनका कुआं नंबर 5 है जी। कुआं नंबर आपका। हाँ, इन्हें कुछ, इनका मोबाइल नंबर इस बच्चे का मैंने देखा 4 पे आ रहा है और दूसरा मोबाइल नंबर 8 पे आ रहा है, जिस कारण से ये बच्चा जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा। इस बच्चे को अपने ये दोनों नंबर बदलने पड़ेंगे। 4 और 8 नंबर ठीक नहीं है। अगर ये इन नंबरों को नहीं बदलेगा तो ये जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
अब आप ये कह सकते हैं कि नंबर हमारे दिए हुए हैं, पुराने हैं। आप एक काम कीजिए, जब तक आप नंबर नहीं बदलते, एक नया नंबर ले लीजिए। एक नया नंबर लेने से आप उसको आउट गोइंग चालू कर दीजिए और पुराने नंबरों को इनकमिंग रहने दीजिए। तो धीरे धीरे जब आउट गोइंग करते करते आपको 6 महीने हो जाएंगे, तो लोगों के पास आपका नया नंबर पहुंच जाएगा। अब मोबाइल नंबर में 91 या 19 हो, आप स्वतंत्र कार्यकर्ता उच्च शिक्षित धन की प्राप्ति होगी। आपके मोबाइल नंबर में 19 या 15 हो, जिससे कि आप अच्छे जीवन में स्थिति पाएंगे। ये मैंने जी। आपको बताया। इसके बाद में थोड़ी सी बातें और बताना चाहता हूँ आपको। ये थोड़े उपाय हैं मंगल के। मसूर की दाल गुड़ का दान करें, अपंग लोगों की सहायता करें, शनिवार को काले उड़ जल में प्रभावित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पक्षियों को दाना चुगाएं, कुत्ते को रोटी ब्रेड डालें, सूर्य भगवान को रोली डालकर जल दे। दोस्तों, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो भी कुंडली देख रहा है, इस तरीके से कुंडलियों को देखो। वैदिक कुंडली में राहु लगन में बैठा है, शनि चंद्रमा का अष्टम स्थान में विष योग बना हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस व्यक्ति को डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। इस बच्चे ठीक है। के फेस पे तिल है। एक नई बात बताऊं, इस जी सर, बच्चे के है। फेस पे तिल होगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ जी। बताइए, बुध और सूर्य आदित्य योग है। बच्चा बहुत चतुर और समझदार है। एजुकेशन भी बच्चे की काफी अच्छी होनी चाहिए। जो मकान होगा बच्चे के पास, मैं नहीं कह हाँ जी। सकता, बच्चे का पास जो मकान होगा, जो इसका अपना मकान बनेगा, हवादार, खुला, वास्तुओं से परिपूर्ण होगा। क्या अब जो मकान है वो बड़ा है आपका? नहीं सर, बहुत छोटा मकान है, 26 मीटर का है। कोई बात नहीं, बच्चे के भाग्य में बहुत बड़ा मकान लिखा है। और देखिए, मुझे ही दिखाई दे रहा है, इसके लव मैरिज के योग है। क्या शादी हो गई? मैरिज जी। की लाइफ में बच्चे के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मंगल दोष भी है, और जी। मंगल नवम स्थान में बैठा है। जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरु बैठा है 11वें स्थान में। जी। एक मिनट, सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य कहाँ बैठा है? अपने से बार में। क्या बच्चे का चश्मा लग गया? नहीं सर। लग जाएगा, ध्यान रखना। उसको कहना कि अपने आंखों की सुरक्षा रखे, ठीक है? जी जी जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लव मैरिज के योग दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव, मतलब ये समझाने का है कि सूर्य की महादशा चल रही है बच्चे पे, और ये बच्चा अब आपका, ये 2019 से सूर्य की महादशा चली है। सूर्य में राहु, सूर्य में गुरु। एक बात ध्यान रखना, सूर्य में शनि। ये बच्चा आप 2022 और 23 के बीच में आईपीएस वगैरह का आप कोई और एग्जाम दिवाएं बच्चे को, तो इसके कामयाब होने के पूरी संभावनाएं हैं। जब पंचम भाव में सप्तम, 2-3 दृष्टिकोण से मुझे महसूस हो रहा है कि बच्चे का लव मैरिज का ही योग। जी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और इसके बच्चे का विदेश जाने का भी योग है, ध्यान रखना। जी। बच्चे का विदेश जाने का योग है। ये बच्चा आपका बहुत होनहार बनेगा, बहुत कामयाब बनेगा। जितनी परेशानी है आपने इस बच्चे के लिए उठाई है, उससे ज्यादा ये आपको सफलता देगा। वो बात सिद्ध हो जाएगी। ये बच्चा आपसे दूर रह के कामयाब होगा, और मुझे इसका विदेश जाने का दौरा दिखाई दे रहा है। और विदेश में जाएगा तो आपसे दूर जाएगा ही जाएगा, वहां जाके महान पदवी पे प्राप्त करेगा। और आप उस दिन हमें याद करेंगे कि जो अज्ञानता हमारे अंदर पड़ी हुई है, ज्योतिष के प्रति अज्ञानता है, हम उससे ऊपर निकलें। ज्योतिष से ज्ञान है, पैसे कमाने का धंधा नहीं।